The cross product in vector algebra is a mathematical operation that gives a new vector that is perpendicular to both the original vectors. It is a widely used concept in both physics and engineering that helps us understand the concept of rotation, direction, and torque. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 10 of class 12th, that is vector algebra. And in today's session we are going to cover the cross product of vectors. So एज आई टोल्ड यू, ये जो पूरा चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो ये वाला जो हमारा पार्ट है दैट इज अवर लास्ट पार्ट और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. तो हमने इनिशियली क्या देखा था, सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस सेशन था कि प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स होता क्या है. तो हमने उसमें समझा था कि इट इज सेम एज दैट ऑफ फंक्शंस. तो उसमें क्या थी, सिमिलैरिटी थी फंक्शंस के बराबर की. लेकिन हमने यही चीज समझी थी कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारा देता है वो हमारा क्या देता है, स्केलर रिजल्ट देता है, यानी कि वो स्केलर रहता है इन द नेचर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, उनका डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अब व्हेन वी प्रोसीड इन क्रॉस प्रोडक्ट तो उसमें क्या होगा, आपका रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा. और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वो क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ योर इनिशियल वेक्टर्स जो भी आपने लिए हुए हैं. तो अब हम समझते हैं इसकी कहानी कि कैसा क्या ये चलता है और ये सब क्या थंब वम मैंने बनाए हुए हैं, क्या इसका यूज है. तो देखो, इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑन 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो हमने कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, अगर आप रिकॉल करो तो कुछ इस तरीके का हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के हम आए हुए हैं. ठीक है, ये जो z है वो आउट ऑफ द प्लेन है आपका, ठीक है, यानी कि बोर्ड के बाहर आएगा z. अब हम क्या कर रहे हैं, इन दिस सिस्टम व्हेन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज इनटू द पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो देखो, अगर ये वाला मेरा सिस्टम है और अगर मैं x इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, x इसको बोल रहा हूँ, y इसको बोल रहा हूँ. अगर स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, क्लॉक का ऐसा घूमता है अपना, ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉक यानी कि ऐसा घूमे, एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया फ्रॉम x टू y. तो देखो, x from positive x-axis to positive y-axis, a right-handed standard screw would advance in the direction of the positive z-axis. तो क्या होगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो जो स्क्रू है इसमें अपवर्ड मूवमेंट आएगी, अपवर्ड आएगी यानी का कहने का मतलब पॉजिटिव z-axis की तरफ आएगी मूवमेंट. ठीक है, इन a right-handed coordinate system, the thumb of the right hand points in the direction of the positive z-axis. तो अगर मैं ये मेरा राइट हैंड ऑब्जर्व करो, ये अगर x एक्सिस और y, तो मैं इस तरफ अगर करूंगा तो जो मेरा थंब है वो डायरेक्ट किसकी ओर कर रहा है, मेरा थंब जो है वो डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स प्लस z एक्सिस. ठीक है, when the fingers are curled in the direction away from the positive x-axis towards the positive x-axis. तो आप फिगर 2 में देख सकते हो. तो ये वाली जो चीज है ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये वाली जो चीज है द वेक्टर प्रोडक्ट दिखा रहा है हमारा बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो क्या है, नॉन जीरो है, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था. तो वेक्टर प्रोडक्ट में भी क्या है, दोनों नॉन जीरो होने चाहिए. तो देखो, a अगर ये मेरा वेक्टर है और अगर ये मेरा b वेक्टर है और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं उनके बीच का एंगल देखूं थीटा है, तो क्या कहानी बन रही है, द क्रॉस प्रोडक्ट इज रिलेटेड बाय a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b और a कैप का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा n कैप. n कैप मेरा क्या है वो हम समझ लेते हैं. थीटा तो हमारा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b है, तो वो कहां से कहां हो सकता है, 0 टू पाई. और n कैप जो है मेरा, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a and b such that a and b and n form a right-handed system as shown in the figure. तो जैसा हम देख सकते हैं, हमको फिगर में दिख रहा है, that is the right-handed system rotated from a vector and moved in the direction of b. तो हमको क्या होगा, अगर a से b मूव कर रहे हैं तो हमको जो n वेक्टर मिलेगा वो हमारा क्या है, ये हमारा दिखा रहा है, इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a and b. नाउ इफ आइदर a, तो ये हम पूरी कहानी समझ गए क्यों हम n, ये थंब वाला रूल समझ गए, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर भी हमारा बाय डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इफ आइदर a is 0 और b is 0, then theta is not defined in case and we say a cross b is 0. तो अगर एक भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो हमारा क्या होगा, एंगल डिफाइंड ही नहीं होगा और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. नाउ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो a क्रॉस b एक वेक्टर है. Now let A and B be two non-zero vectors
देन अगर दो नॉन जीरो वेक्टर फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल। तो इस केस में क्या होगा, जो ए वेक्टर है आपका और जो बी वेक्टर वो पैरेलल हो जाएंगे, तो जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो साइन थीटा वाली चीज है वो हो जाएगी जीरो। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज ए क्रॉस बी इज जीरो। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दोनों नॉन जीरो है तब की बात है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, मेरे पैरेलल है। नाउ इन पर्टिकुलर if a vector cross a vector is zero and a vector cross minus a vector is zero, यानी कि मतलब since in the first situation theta is zero, तो पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, थीटा हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि एक ही वेक्टर है या चिपके हुए हैं। दूसरे वाले केस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा तो क्या है हमारा, क्या बन जाएगा, पाई। तो साइन 180 विल अगेन गिव यू व्हाट, जीरो, making the value of sin theta to be 0. Now next case, if theta is equal to pi by 2, तो अगर pi by 2 होगा तो हमारा क्या होगा, sin theta will be your 90। तो a और b ही हमारा आ जाएगा, लास्ट वाला जो मैग्नीट्यूड होगा उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब एक चीज आप ये देखो, जो साइकिल बनी हुई है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो i क्रॉस j करोगे तो आपको k मिलेगा, और k क्रॉस i करोगे तो आपको j मिलेगा। तो इस तरीके से ये चल रहा है। और अगर आप उल्टा घुमा दोगे तो k क्रॉस j कर दोगे तो माइनस i मिल जाएगा। सो इन द व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 and 3 फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स i and j सोन इन द फिगर वी हैव, क्या होगा, i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन i क्रॉस j k होगा, j क्रॉस k विल बी योर i एंड योर k क्रॉस i विल बी योर j। तो इस साइकिल से आप उस चीज को याद रख सकते हो। सो दिस साइकिल इज योर इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इन द टर्म्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b में बी गिवन एज, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो इससे भी हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, a क्रॉस b रहेगा ऊपर और नीचे दोनों का रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड। सेम कहानी जो हमारी किसमें थी, डॉट प्रोडक्ट में थी। नाउ it is always true that the vector product is not commutative as, तो देखो हमारा ये अंडरस्टूड चीज है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। इंडीड a क्रॉस b हमारा क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मल्टीप्लाई है साइन थीटा और n कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर विच इज at 90 degree to both the vectors form a right-handed system, that is theta is traversed from a to b। फिगर नंबर 1 में आप देखो तो थीटा कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड है, a से b है। अगर आप इसमें देखो तो a से b डायरेक्टेड है मेरा थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये n कैप क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला है। अब अगर आप देखोगे, अगर b क्रॉस a में देखूं तो b क्रॉस a में थीटा यहाँ से यहाँ मूव करेगा और n कैप कुछ यहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि n कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस केस में थीटा बदलने से तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगी ये वाली चीज। सो वेयर बी एंड प्रेसिडेंट थीटा इज दैट, सो दस इफ वी अज्यूम दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन एन वेक्टर एंड n1 विल बी परपेंडिकुलर टू द, तो n और n1 कर दिया मैंने, एक पॉजिटिव वाले को n और दूसरे को n1 प्लेन ऑफ द पेपर, बट n बीइंग डायरेक्टेड अबव द पेपर व्हाइल n1 डायरेक्टेड बिलो द पेपर। तो क्या होगा, पहले वाले केस में आपका क्या होगा, n जो है वो पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग है, और इस केस में माइनस z एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स प्लेन में है, तो आपका जो z है ना वो इस तरीके से बाहर निकलने का, आप ऐसे इमेजिन करो। तो इस वाले केस में क्या, a से b ये वाला थीटा बना था एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले केस में देखो क्या बनेगा, थीटा अगर मैं देखूं एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, आपका नेगेटिव वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वैलिड नहीं है इन दैट केस। नाउ हेंस a क्रॉस b की अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आएगा, a और b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, और अगर आप यहाँ पे देखो तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जा रहा है, माइनस b। तो हमने वही चीज उस डायग्राम से प्रूव कर दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड नहीं है। नाउ इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 4 and 6 वी हैव, अगर अब मैं वही चीज मैं आपको बताता उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, j क्रॉस i कर दूंगा तो माइनस के, k क्रॉस j कर दूंगा तो माइनस i, और i क्रॉस k कर दूंगा तो माइनस j, यानी कि ये वाला जो आपका सर्कल है इसको आप उल्टा भी घुमाओगे तो भी वो वैलिड आएगा। बस क्या है, रिजल्ट हमको
अलग मिलने लग जाएंगी। देखो के क्रॉस जे कर दोगे तो माइनस आई मिल जाएगा। तो देखो के क्रॉस जे मैंने यहाँ पे किया, दैट इज के क्रॉस जे किया, माइनस आई मिल गया। तो वो एंटी क्लॉकवाइज जब तक चल रहा है तो पॉजिटिव देगा, नहीं तो नेगेटिव देगा। नाउ इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट्स एरिया इज गिवन बाय 1/2 ए क्रॉस बी। तो आप इसकी हेल्प से एरिया भी निकाल सकते हो किसी ट्रायंगल का। ठीक, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये वाला है, ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच का। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, ये वाला बी वेक्टर आपका डायरेक्टेड दिख रहा है, ये ए वेक्टर आपका क्या दिख रहा है, बेस इंटू हाइट हमको करना पड़ता है, तो उस डेफिनेशन से ये निकल के आ जाता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस चीज को हमको डिफाइन भी कर लें तो क्या होगा, 1/2 ए बी इंटू सी डी होगा, दैट इज बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस ए बी होगा, हाइट क्या होगा, सी डी होगा। तो देखो ए बी क्या है हमारा, डायरेक्ट एज गिवन बी वेक्टर हो जाएगा, और सी डी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या होगा, अगर ये थीटा ये ए वेक्टर है तो ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ए साइन थीटा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बी ए साइन थीटा। यानी कि क्या आप कहने का मतलब है, क्रॉस प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो पैरेललोग्राम का भी हम एरिया निकाल सकते हैं। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ए और बी एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो देखो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इससे गिवन होगा, हम प्रूफ करते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, ए बी इंटू डी होगा, ए बी इंटू डी परपेंडिकुलर वाला। तो देखो ए बी तो बी हो जाएगा डायरेक्ट, और डी अगेन उसी वाले कंसेप्ट से, अगर ये थीटा है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अगेन ए बी साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। हेंस वी नाउ स्टेट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर। तो हमको दो चीजों तो पहले समझ में आ गई कि एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं फॉर ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। नाउ प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ओवर एडिशन। सो इफ ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स एंड लैम्डा बी स्केलर, तो क्या होगा, आप ए क्रॉस बी प्लस सी करो या फिर ए क्रॉस बी प्लस ए प्लस सी करो, एक ही बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई स्केलर आ रहा है तो स्केलर का आप दो अंदर या तो ए के साथ क्रॉस कर दो या फिर बी के साथ क्रॉस कर दो, तो भी आपका जो एंड रिजल्ट आएगा इट विल बी योर सेम। नाउ लेट अस डू सम इजी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये वाला सेक्शन में ज्यादा हमारे बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। हमने जो मेजर कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के वो थे इंट्रोडक्टरी वाले में और डॉट प्रोडक्ट में सीख लिए थे। अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट का ही एनालॉगस है ये सारी चीजें, मतलब एज इट इज पैरेलली चल रही है। डॉट में जो आपने सीख लिया सेम कहानियां आपके क्रॉस में चल रही है। बस क्या है इसमें नया कि हमने दो नई चीज सीख ली, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात कर ली है और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की हमने बात कर ली है। तो देखो ए एंड बी टू वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। तो देखो कंपोनेंट फॉर्म में ये दिए हुए हैं। कंपोनेंट फॉर्म माने कि a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और b वेक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मे बी गिवन बाय, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा मिलता है इस चीज से। हमको क्या बनानी पड़ती है, एक डिटर्मिनेंट बनानी पड़ेगी और a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो आप इसी चीज से ये सीख सकते हो कि जब आप b क्रॉस a कर दोगे ना तो ये चीजें क्या होगी, रो आपकी चेंज हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, b1 b2 b3 और a1 a2 a3। तो आपको अगर याद हो, रिकॉल करो चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, कि अगर आप एक रो की पोजीशन चेंज करते हो तो माइनस साइन लग जाता है। इसलिए आपका क्या हो रहा था कि a क्रॉस b क्या किसके बराबर हो रहा था, माइनस b क्रॉस a के। तो इस तरीके से भी आपको मैंने दो टाइप के प्रूफ बता दिए। अब ये चीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त हम ऐसे करेंगे कि a वाला ऐसे और b वाला ऐसे। अगर a क्रॉस b और b क्रॉस a है तो मैंने वो भी बगल में लिख दिया। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड a क्रॉस b। इफ a दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में, b दे रखा है, तो देखो कैसे करोगे, a क्रॉस b, i j k, a वाली चीज लिखो तो 2 1 3, b वाली चीज लिखो i j k कैप के साथ 3 5 -2। क्या करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो क्या होगा, i कैप ये दोनों क्रॉस, तो i कैप इंटू यहाँ क्या बनेगा, -2 बनेगा, -2 लिखो यहाँ पे, और माइनस क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा -2 और -5 3 15, तो -15। ठीक है, जे कैप में करोगे तो क्या आएगा, जे कैप में करोगे तो ये क्रॉस, तो जे कैप में करोगे तो -2 × 2 -4
और 3 3 ज़ा 9, तो -9 आ जाएगा। ठीक है, इन द सेम मैनर के कैप में करोगे तो क्या करोगे, ये दोनों क्रॉस। कहने का मतलब अगर आप ये वाली चीज को करोगे तो क्या होगा, ये क्रॉस यानी कि -2 इंटू +5 इंटू 2 दैट इज 10 और -3। तो देखो -10 -3 वहां पे आ गया आपका, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 नहीं है यहाँ पे ना, ये याद रखना आप। यहाँ पे क्या आ रहा था, इन दोनों क्रॉस करके -2 और -15, तो -2 -15, यहाँ -17, यहाँ -13 था, प्लस आ जाएगा बाहर वाला, तो +13 और +7 के, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस प्लस चलता है डिटरमिनेंट में। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या निकाल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हमको अगर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो कैसे होगा, सिंपल, -17 का स्क्वायर लो, 13 का स्क्वायर लो, 7 का स्क्वायर लो, सॉल्व करोगे 507। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर भी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करके मैंने बताया वेक्टर ही निकलेगा, तो वेक्टर ही निकला और उसका मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमारे अब क्या है, दो वेक्टर्स हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो देखो क्या होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये हमको पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, उसके लिए करने के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट ही करना होता है। तो देखो हम a प्लस बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो a प्लस बी करने के लिए क्या है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो आई का आई के साथ करोगे तो 2i, जे का जे के साथ 3j, और के का के साथ करोगे तो 4k। अब a माइनस बी करना है, तो कैसे करोगे, a माइनस बी, आई का आई के साथ माइनस, मैंने आपको बताया कि b का a से करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 का माइनस कर दोगे किसके साथ, i का, 2 का 1 के साथ, क्योंकि j वाले में तो -j, और 3k का माइनस कर दोगे k के साथ, तो 2k। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, अब ये क्या है, वेक्टर्स का ही डायरेक्ट डिफरेंस है। अगर यहाँ पे मैं ए बी वेक्टर देता तब आपको क्या करना होता, इसको लिखते हैं ऐसे, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट वेक्टर ही माइनस हो रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट किया हुआ है। तो a माइनस बी के लिए क्या किया, आई से आई कैंसिल, k माइनस जे -2j तो -j, k -3k तो -2k। तो देखो a प्लस बी वेक्टर निकाल लिया, a माइनस बी वेक्टर निकाल लिया। अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ये, तो मैंने बताया आपको कैसे निकलता है, तो भाई डेफिनेशन इन दोनों का क्रॉस करो। तो इन दोनों का क्रॉस करोगे, आई जे के लिखो, a प्लस बी के कंपोनेंट्स लिखो, तो 2 3 4, इसके लिखो -j है, तो 0 आ गया आई वाला, -j का -1 -2 का ये। इस चीज को पूरा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, अगेन मैट्राइसिस ही सॉल्व करनी है आपको। तो क्या होगा, आई कैप के साथ आ जाएगा 3 2 -6 और माइनस ऑफ +1 4, ठीक है, आई कैप के साथ इतना। अब जे कैप के साथ क्या होगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, जे कैप की अगर बात करोगे तो जे के साथ माइनस, और क्या होगा, 2 2 -4, 2 2 -4, और 0 है तो 0 ही रहने दो, प्लस के कैप वाला, तो यहाँ कैंसिल, और यहाँ 0 आ जाएगा एक के साथ, और एक के साथ क्या आएगा, के कैप के साथ आ जाएगा -2। तो इस चीज को देखो सॉल्व करोगे तो -2k दिख रहा है आपको, +4j दिख रहा है, और -2i दिख रहा है। तो अब इस चीज का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है। ये चीज हमको क्या देगी, एक परपेंडिकुलर वेक्टर देगी विद रिस्पेक्ट टू बोथ दीस वेक्टर्स। तो अब यूनिट वेक्टर मांगे तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 4 2 2 का -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, दैट इज √24, यानी कि 2√6। तो यूनिट वेक्टर निकालने क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लिखो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो √6 से डिवाइड करिए, तो हमको क्या मिल गया, therefore this is the required unit vector in the direction of a plus b and a minus b. Now note, there are two perpendicular directions to any plane, thus another unit vector perpendicular to a plus b and a minus b will be minus। तो इस वाले का माइनस वाला जो होगा वो हमको मिल जाएगा, लेकिन वो किसका होगा, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ रिवर्स करके, माइनस वाला जो होगा, क्योंकि हमको पता है एक डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स हैं ऐसे, आप खुद समझो, आपका दो वेक्टर्स हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो उसके परपेंडिकुलर एक अप साइड में होगा और एक डाउन साइड में होगा। लेकिन अप साइड वाला कब होगा, जब हम a क्रॉस b कर रहे हैं, और नीचे वाला कब होगा, जब हम b क्रॉस a कर रहे हैं। जो कहानी मैंने सेम आपको यहाँ पे सिखाई, ये वाली कहानी, ठीक है, ये वाली कहानी है कि जब a क्रॉस b करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और b क्रॉस a करोगे तो माइनस, दोनों मिलेंगे डायरेक्शन में, लेकिन हमको कौन सा लेना है, दैट विल डिपेंड ऑन आवर चॉइस। नाउ last question, I think second last question, find the area of the triangle having the points। तो हमको area of the triangle निकालना है जिसकी vertices ये हैं।
तो देखो, अगर मैं ये वर्टाइसेस हैं तो मैं ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए, तो देखो इसमें वही वाला चाहता है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, दैट इज जे कैप, 3 माइनस 1 2, तो 2 के कैप। ए सी वैक्टर निकालूंगा तो क्या होगा, 1/2 ए बी इंटू ए सी हमने सीखा, तो ए सी के लिए क्या होगा, सी माइनस ए, तो 2 यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, तो आई प्लस 2 जे कैप। अब हमको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो हमने ए बी क्रॉस ए सी के लिए क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो 1/2 ये निकाल लेते हैं हम। तो इसके लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पुट अप करो, 0 1 2 1 2 0। अब इस चीज को सॉल्व कर लो, तो इस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये हमको निकल के आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो कैसे, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो √21। तो हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 क्रॉस दिस वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √21 है। तो आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो हमने समझा हुआ है, दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को निकालना है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। तो आपको डायरेक्टली दे दिया एडजेसेंट साइड ऑफ द वेक्टर्स किससे गिवन है, इस वाले से गिवन है। तो हमको पता है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद ए एंड बी इट्स एडजेसेंट साइड्स इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करने के लिए क्या होगा, ए वाली चीजें लिखो, दैट इज 3 1 4, बी वाली चीजें लिखो 1 माइनस 1, और इस चीज को क्या करो, सॉल्व कर लो। तो अगेन इस चीज का डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। देयरफॉर मैग्नीट्यूड होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों, हमको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पूछा है तो वो क्या होगी, एक वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी। तो इस चीज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, इस चीज को सॉल्व कर लो, तो √42, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज √42। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे जो हमारी कहानी है ऑफ अवर चैप्टर 10 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये यहाँ पे खत्म होती है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर अलजेब्रा हेल्प अस फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मेकिंग इट अ वेरी पावरफुल टूल इन वेक्टर मैथमेटिक्स। सो अब यही सब कंसेप्ट आपको इन डेप्थ पढ़ने हैं तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।